इस 15 अगस्त हमारे देश को आज़ाद हुए पूरे 75 साल हो जाएंगे, जिसको और ख़ास बनाने के लिए हर घर तिरंगा योजना को स्वतंत्रता दिवस समारोह का एक बड़ा हिस्सा बनाया गया है, जिसके अंतर्गत हमें आपको अपने घरों, दुकानों और दफ्तरों में 13 से लेकर 15 अगस्त तक अपने राष्ट्रीय ध्वज को फहराना है। और इसीलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि हम इस स्वतंत्रता दिवस अपने राष्ट्रीय ध्वज से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स जान लें। क्या आपको पता है कि हमारे देश का सबसे पहला राष्ट्रीय ध्वज 1906 में अपनाया गया, जिसके बाद 22 जुलाई 1947 तक इसको 6 बार बदला गया एंड फाइनली 22 जुलाई 1947 में पिंगली वेंकैया द्वारा डिज़ाइन किए गए तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपना लिया गया। पता होता है कि केसरिया रंग साहस और बलिदान, सफ़ेद रंग शांति और हरा रंग समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। पर आपको पता है हमारे राष्ट्रीय ध्वज में उपस्थित अशोक चक्र की 24 तीलियां 24 घंटा रफ्तार और विकास का प्रतीक मानी जाती हैं। साथ ही साथ नीला रंग खुले आसमान और पानी की गहराई का प्रतीक माना जाता है। पूरे भारत में केवल कर्नाटक के हुबली शहर में इंडिया का एकमात्र ऑथराइज्ड नेशनल फ्लैग यूनिट है, जो कि देश और विदेश में आधिकारिक तौर पर झंडे की पूर्ति करवाता है। इसके साथ ही साथ हमारे देश का सबसे ऊंचा तिरंगा कर्नाटक के बेलगांव में ही फहराया जाता है, जो कि 110 मीटर ऊंचा होता है। आपको पता है 2002 के पहले हमें यानी इंडिया के कॉमन सिटीजन्स को ये राइट नहीं था कि वो अपने देश का तिरंगा फहरा सकते हैं। बट इंडियन फ्लैग कोड 2002 आने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने हमें ये अंडर आर्टिकल 18 फंडामेंटल राइट दिया कि हाँ, हम भी अपने देश का तिरंगा फहरा सकते हैं। राष्ट्रीय ध्वज को फहराने से रिलेटेड भी कुछ इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल्स होते हैं, जो चल रहे हर घर तिरंगा अभियान के चलते हमारा जान लेना बहुत ज़रूरी है। पहला तो हमें ये मेक श्योर करना होगा कि हम जब भी अपने राष्ट्रीय ध्वज को फहराते हैं तो उसकी डिग्निटी मेंटेन रहनी चाहिए और किसी भी तरह का डिसऑनर नहीं होना चाहिए। जैसे कि हम उसको किसी भी चीज़ और अपनी बॉडी को लपेटने के लिए नहीं यूज़ कर सकते हैं, एक्सेप्ट द लास्ट राइट ऑफ द आर्म फोर्सेस। नेशनल फ्लैग को गलत तरह या गलत जगह नहीं फहराया जा सकता है, उस पर किसी भी प्रकार की एम्ब्रॉयडरी और प्रिंटिंग का काम नहीं किया जा सकता है और ना ही उसे कमर्शियल और अपने किसी भी पर्पस के लिए यूज़ किया जा सकता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हमें ये मेक श्योर करना होगा कि फ्लैग की पोजीशन हमेशा हाई होनी चाहिए और वो ज़मीन को कभी भी टच नहीं करे। और हमें ये भी ध्यान देना होगा कि हम फ्लैग को इन्वर्टेड पोजीशन में नहीं होल्ड करें, यानी कि हम अपने फ्लैग को उल्टा ना पकड़ें। इन केस हमारा नेशनल फ्लैग किसी तरीके से डैमेज हो जाता है या फिर फट जाता है, तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उसे रिस्पेक्टफुली प्राइवेटली डिस्ट्रॉय करें, ना कि पब्लिकली डिस्ट्रॉय करें। हमारे नेशनल फ्लैग का जो डायमेंशन लेंथ विड्थ है वो हमेशा 3:2 के रेशियो में होना चाहिए। गवर्नमेंट ने इस इंडिपेंडेंस डे के पहले इंडियन फ्लैग कोड में तिरंगे को फहराने से रिलेटेड रूल्स में 2 बड़े बदलाव लाए। पहले केवल हाथ के बुने और कते हुए ही कपास, ऊन और रेशमी खादी के बने राष्ट्रीय ध्वज को ही फहराना अलाउ किया था, पर अब पॉलिस्टर और फैक्ट्री में बने राष्ट्रीय ध्वज को फहराना अलाउड है। पहले केवल सूर्योदय से सूर्यास्त तक ही राष्ट्रीय ध्वज लहरा सकते थे, मतलब कि शाम होते होते तिरंगे को उतार लिया जाता था, पर अब 24 घंटे तक तिरंगे को लहराने की अनुमति दी गई है। यदि ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।